क्या आपको भी कान बंद बंद सा लगता है, कान ब्लॉक्ड लगता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। मैं एक ईएनटी सर्जन हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लॉक्ड ईयर के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला, सबसे कॉमन कारण तो है वैक्स, ईयर वैक्स। पहली बात, ईयर वैक्स क्या होती है, क्यों बनती है? इसको सेरोमेन भी बोलते हैं। ये सबके कान में बनती है। ये कान की प्रोटेक्शन के लिए है। जैसे मुंह में रोज सलाइवा बनता है, नाक में बलगम बनती है, कान में भी अंदर सेरोमेन बनता है। अंदर बारीक बारीक ग्लैंड्स होते हैं जो इसको सेक्रीट करते हैं ताकि ईयर की जो अपनी अंदर की स्किन है वो लिब्रिकेटेड रहे और उसमें ड्राइनेस ना हो। जितनी ड्राइनेस होगी उतनी इचिंग होगी, उतना हम ज्यादा नुकसान करेंगे, ज्यादा चोट करेंगे। दूसरा फायदा क्या होता है वैक्स का, सेरोमेन का, कि ये डस्ट को ट्रैप कर लेती है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, फिर बालों से कोई भी डस्ट आ रही है या बाहर से कोई डस्ट आ रही है, ये उसको ट्रैप कर लेगी। इवन डैंड्रफ वगैरह आ रहा है तो उसको भी ट्रैप कर लेती है। तीसरी चीज ये, लोग कहते हैं कि वैक्स ज्यादा बनता है, इसको कैसे निकालना है? इसको नहीं निकालना है, ये अपने आप निकलती है। बॉडी ने बहुत अच्छा सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म बना रखा है। जब भी आप खाना खाते हो, ये जबड़े की मूवमेंट होती है। जब भी आप च्यू करते हो, धीरे धीरे वैक्स बाहर की तरफ सरकती जाती है और वो एक दिन बाहर अपने आप निकल जाती है। कई बार लोग कहते हैं बाहर पड़ी मिली, हमने निकाल दी, झाड़ दिया, हो गया क्लीन। अब समझने की बात यह है कि ये रुकती किस में है। लोग कहते हैं हमारी तो जी वैक्स अटक गई है, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक तो तभी कर रही है जब पूरा कान मैल से, वैक्स से भर गया है। जो लोग ईयरफोन बहुत ज्यादा लगाते हैं, उन्होंने अपना नॉर्मल जो बाहर आने वाला मैकेनिज्म है उसको ब्लॉक कर दिया है, तो जो बाहर आनी चाहिए थी वहीं रुकनी शुरू होगी। एक बार वैक्स रुकनी शुरू हो गई, वो वहां पे हीप बननी शुरू होगी और जैसे हीप बड़ी होती जाएगी वो अपने आप हटना और मुश्किल हो जाएगा उसका, तो वो पूरा ब्लॉक कर सकती है। दूसरा कारण ऐसे ही सिमिलरली, कई बार हम कान साफ करने की कोशिश करते हैं या इचिंग कर लेते हैं, नाखून लग गया या पेन लग गया या ईयरबड से भी चोट हो गई, तो अपना ऊपर की एक लेयर हट गई, जो कॉन्टिनेंटी में एपिथेलियम में निकलना था वो रुकनी शुरू हो गई। अगेन हीप बना, कान ब्लॉक होना शुरू हो गया। तो इसके लिए बेस्ट चीज क्या है कि कान को हम कम से कम छेड़ें। जितना हम नहीं छेड़ेंगे उतना चांस ज्यादा है कि ये मैकेनिज्म अपने आप बना रहेगा। उसके लिए बहुत बेसिक एग्जांपल ये है कि आपके आसपास कम से कम नहीं तो 10 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी प्रोफेशनली कान नहीं साफ कराए, जरूरत पड़ी ही नहीं। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने कान ज्यादा छेड़े नहीं। अब आते हैं कि अगर इकट्ठा हो रहा है, भारीपन हो रहा है, तो क्या करना है। लोग कहते हैं तेल गर्म करके डाल लो या कुछ और डाल लो या गांव में हाइड्रोजन डाल लो, बहुत नुकसान कर सकता है। हाइड्रोजन तो डायरेक्टली कहीं पे भी अगर छू गया, अगर पर्दे में कोई पहले ही दिक्कत पड़ी थी, वो उसको बहुत बढ़ा सकता है। अगर आप तेल वगैरह डाल रहे हो, अगर वो साफ नहीं है, इन्फेक्शन का रिस्क करेगा। उससे इन सबसे तो बेटर है कि हम ओवर द काउंटर वैक्स सॉल्वेंट्स आते हैं, वैक्स डिजोल्व करने की दवाई आती है, किसी भी नाम से मिल जाएगी, जिसमें वैक्स आ रहा है आपको केमिस्ट दे देगा, वो डाल के 5-7 दिन डाल लीजिए, उसी से सॉफ्ट होकर निकल जाएगी। अगर फिर भी नहीं निकल रही तो एक ईएनटी सर्जन को दिखाइए। ये क्लीनिंग बहुत रेगुलर प्रोसीजर है, कराना अच्छी जगह कराना, डॉक्टर से, ईएनटी सर्जन से कराना, रोड साइड नहीं कराना, वो कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। ईएनटी डॉक्टर आपको अंडर विजन करेगा, वो चीज ब्लाइंडली नहीं मारेगा, ब्लाइंडली नहीं क्लीन करने की कोशिश करेगा। और अब तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई, एंडोस्कोप्स आ गए हैं, दूरबीन से, कैमरे से, टीवी पे, बड़े स्क्रीन पे देखते हुए भी किया जा सकता है क्लीनिंग, जिससे पेशेंट, पेशेंट के अटेंडेंट और डॉक्टर सबको दिख रहा हो कि क्या हो रहा है, तो कोई चोट लगने का रिस्क नहीं होता। फिर आते हैं अगले कारण पे, कान का फंगस, ऑटोमाइकोसिस। इसके अंदर कान में भारीपन तो हो गई क्योंकि फंगस ने कान रोक दिया है। दूसरी चीज साथ में आएगी इचिंग, साथ में आएगा दर्द, क्योंकि फंगस जहां पे भी करेगा, जहां पे भी लगेगा वहां पे खुजली जरूर बनेगी अपने को, और धीरे धीरे करके वो पेन भी करना शुरू कर देगा। अगर फंगस का शक है, अगर पेन आ रहा है, तो डॉक्टर को जाके दिखाइए। उसमें भी ईयर क्लीनिंग पहले होगी और साथ में फिर दवाइयां चलेंगी ताकि फंगस की इन्फेक्शन खत्म कर सके। तीसरा कारण आता है कि कान के पर्दे के पीछे प्रेशर चेंजेस होने शुरू हो गए। कान के पर्दे के बाहर की तरफ हवा तो कान से दिख रही है हमें कहां से जा रही है, अंदर की तरफ हवा जाती है, नाक और कान के बीच में नली होती है, स्टेशन ट्यूब बोलते हैं। अगर उसमें ब्लॉकेज हो रही है या फिर प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं, तो कान के पर्दे के अंदर का प्रेशर और कान के पर्दे के बाहर का प्रेशर अलग हो जाता है। उससे कान हमें भारी लगता है, रुका हुआ लगता है, इवन सुनाई में भी फर्क आता है। आमतौर पे तब होता है जब हम फ्लाइट में जा रहे हैं या हिल स्टेशन पे जा रहे हैं कि हमारे कान ब्लॉक हो गए। अगर जुकाम है उस टाइम पे, हिल स्टेशन जा रहे हो, तो और ज्यादा चांस है कि कान ब्लॉक हो जाएंगे। इसमें सिंपल है, नाक से स्टीम लीजिए, भाप लीजिए, नाक और मुंह बंद करके बाहर की तरफ जोर लगाइए ताकि कान में पॉप की आवाज है, कान खुल जाएगा उससे टेम्परेरी। इस एक्सरसाइज को वॉल्सेल्वा बोलते हैं। छोटे बच्चों में जो ये नहीं कर सकते, उनमें
आप उनको गुब्बारा फुलाने को दे सकते हो। जब वो गुब्बारा फुलाएंगे उसके प्रेशर से भी कान पॉप आउट कर जाएगा, खुल जाएगा। अगर इससे भी आराम नहीं आ रहा या साथ में पेन आ रहा है तो अपने ईएनटी डॉक्टर को जरूर जाके दिखाइए। कहीं ना कहीं हमें दवाई की उसमें फिर जरूरत है ताकि पर्दे में नुकसान ना हो। अगर प्रेशर चेंजेस बहुत ज्यादा रहेंगे, पर्दा या तो रिट्रैक्ट होकर अंदर की तरफ चिपक जाएगा या सुराख होने का रिस्क रहेगा। फिर अगला आता है कि कहीं ना कहीं नाक के पीछे जहाँ पे स्टेशन ट्यूब शुरू होती है उसकी ब्लॉकेज हो गई। बच्चों में बहुत कॉमनली स्टेशन ट्यूब के पीछे एडेनॉइड का टिश्यू पड़ा होता है, उससे ब्लॉकेज हो जाती है। बच्चे उसकी कंप्लेंट लेके नहीं आते या पेरेंट्स वो कंप्लेंट लेके नहीं आते कि बच्चे को नाक से सांस नहीं आ रहा। कंप्लेंट क्या लेके आएंगे कि जी बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, बच्चे के क्लास में ध्यान नहीं लग रहा, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। फिर चेक करने पर पता चलता है कि कान के पीछे तो प्रेशर से फ्लूइड पूरा इकट्ठा हुआ पड़ा है, जिस वजह से बच्चे को कान में भारीपन, ब्लॉकेज भी लग रही है और सुनाई में भी दिक्कत है। उसकी जड़ कहाँ पड़ी है? नाक के पीछे एडेनॉइड का मास बना पड़ा है, उस वजह से भी ऐसा होता है। ये बीमारी हमने कान के पीछे फ्लूइड वाली बीमारी हमने चैनल पे 7 नंबर वीडियो में डिस्कस की हुई है और एडेनॉइड की बीमारी 2 नंबर वीडियो में। अगर हमें शक है कि घर पे बच्चा मुंह खोल के सांस ले रहा है या मुंह खोल के सो रहा है तो ये भी कारण हो सकता है। अगला कारण आता है कि जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं या वुडवर्क करते हैं उन लोगों में नाक के पीछे नेसोफेरिंक्स में जहां एडेनॉइड का मास होता है वहां का बहुत रेयर है बट कैंसर पॉसिबल है, उस वजह से भी कान पे प्रेशर बनता है। सिमिलर चीज बहुत एक्सट्रीम नेजल ब्लॉकेज से भी हो सकती है। ये थी कुछ डिस्कशन ब्लॉक्ड ईयर के बारे में। अगर आपको भी कोई कान में ब्लॉकेज की दिक्कत लगती है, बार बार ब्लॉकेज हो रही है, तो एक बार आके जरूर दिखाएं या आसपास अपने ईएनटी सर्जन को जरूर दिखाएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।